We started this question in the last video, but अब हम पढ़ने वाले हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन अब बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। लोग आपको बोलते हैं ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, हैक होता है, सब बकवास होता है। बहुत ईजी है, मैकेनिज्म समझ लोगे तो कुछ घंटा आसान, सब कुछ आसान होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक यूट्यूबर बिकॉज मैंने अभी एक यूट्यूब वीडियो डाला विच जस्ट ब्लू अप एंड आई एम जस्ट लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट। इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे जो आप लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, सो हु केयर्स। एनीवेज yes, let's go. Anyways, देखो हमने क्या किया था, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, मैं उसको हटा के वापस से स्टार्ट करती हूँ। ये पार्ट डाल रख लेते हैं, HPR वाला पार्ट, ये पार्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, राइट। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन, रिंग एक्सपेंशन करते वक्त हम कैसे एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाला था, ये पॉजिटिव चार्ज डाला था। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये बना दिया हमने एक, क्योंकि ये वीक बॉन्ड था और इस तरफ हमारा बहुत सारा प्लस आई इफेक्ट आ रहा था, तो हमने प्लस और नेगेटिव चार्ज। अब ये हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, बट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों। ओके, एनीवेज, किसी ने पूछा नहीं क्यों, फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा और एंगुलर टॉर्जन बहुत ज़्यादा होगा। एंगुलर टॉर्जन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिंग जो है वो एक्सपैंड करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? एक्सपैंड। रिंग एक्सपेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग ऐसे ट्रिक्स बनाते हैं, 1-2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो। हमारी टीचर ने भी हमें यही पढ़ाया था, बट फिर मैंने वो टीचर का पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत बेकार तरीका है। क्योंकि अगर आपको क्या है, मैकेनिज़्म समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। मैकेनिज़्म आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, हाँ जी, बट उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरी यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है उसको भूल जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, क्योंकि इन दोनों का एंगुलर टॉर्जन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज़ बताना, प्लीज़ बताना, हमने यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगाया? हम यहाँ पे भी तो पॉजिटिव और यहाँ पे भी तो नेगेटिव डाल सकते थे, बट फिर ये पॉजिटिव का रिपल्शन हो जाता, नेगेटिव का रिपल्शन हो जाता, फिर कोई पॉइंट ही नहीं होता, है ना। तो इसलिए हमने वैसा काम नहीं किया। वैसे हम काम नहीं करते हैं, बट हमने वैसा काम नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नेगेटिव डाला और हमने यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव डाला तो क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव डाला तो ये बॉन्ड जो है वो टूट गया। ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बन फिर भी है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है बॉन्ड बना लिया। अब हमें पता है ना, यहाँ पे H+ और Br- का बॉन्ड ब्रेक होता है, H+ और Br- का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये H+ जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि अभी भी स्लो स्टेप है। तो हम यहाँ पे H+ क्या बनाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और H मतलब CH3, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला गया, ठीक है। अब हो गया रिंग एक्सपेंशन। अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे 1 लिख दो और दूसरे कार्बोकेटाइन पे 2 लिख दो। अब ये दूसरा कार्बोकेटाइन तो बचा नहीं है, वहीं पे 1 और 2 रहेगा। अब क्या बन गया, ये 5 कार्बन की जो है वो रिंग बन गई। तो हम अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। अच्छे से बनाना बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरी है और ईजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है।
ये बन गया आपका। अब आप 1 2 वापस वहीं लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो। अब मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी आपने लिख लिया। अब फर्स्ट वाले पे कार्बोकैटायन था और सेकंड वाले पे बन गया। दिस इज़ योर रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को रिएक्शन कंप्लीट करना है, यहाँ पे अगर आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है तो आप रिएक्टिविटी यहीं चेक कर सकते हो या यहाँ चेक करोगे, कमेंट्स में बताना, मैं अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो फिर अभी आपको बताना है कि अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्ट कर, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे H है, मैंने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया और कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन उधर चला गया। और अब मैं Br का अटैक करा दूँगी और ये बन गया मेरा फाइनल मेजर प्रोडक्ट और ये ऑप्शन में होगा और आपको मिल जाएंगे +4 मार्क्स। मैकेनिज़्म समझ जाओ प्लीज़। मैकेनिज़्म के बिना अगर आप ये करने जाओगे तो आपको क्या सिखाते हैं, 1 2 3 1 2 का नहीं, रुको, अगर हमने यहाँ पे 1 2 और 1 2 तो 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 2 को प्लस दे दो, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। बट इंस्टेड और अच्छा क्वेश्चन आ गया ना तो उसकी बैंड हो जाती है, तो इसलिए आपको मैकेनिज़्म समझना है, ठीक है, कि हुआ क्या इधर। अगर आपको एक और बार मैकेनिज़्म देखना है तो एक बार और देख लीजिए मैकेनिज़्म। मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि ना अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने पढ़ा क्या, ठीक है। हाँ, 6 कार्बन की रिंग को 7 कार्बन की रिंग मत बनाना, 5 कार्बन की रिंग को 6 कार्बन की रिंग बना सकते हो, 4 कार्बन की रिंग को 5 कार्बन की रिंग बना सकते हो, बट 6 कार्बन बहुत स्टेबल होता है, उसका 7 कार्बन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखो, मैं 5 कार्बन की रिंग लाई हूँ, ये देखो 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग दिख रहा है क्या तुमको, 5 कार्बन की रिंग, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 5 कार्बन की रिंग है और यही सेम क्वेश्चन है और HBr है। अब जल्दी से 3 2 1 लेट्स गो, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, देख लो तो नहीं देखा देख लो, ठीक है, व्यूज़ दे दो तो चैनल। और अगर कोई डाउट है तो ईमेल कर देना, कमेंट मत करना, मैं भूल जाऊँगी, ईमेल करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि 5 कार्बन की रिंग है तो यहाँ पे प्लस, अब हमने क्यों यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव करके अटैक नहीं करवाया, क्योंकि इसका और स्टेबल फॉर्म बन सकता था, इसका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अगर हमने डायरेक्ट इसको यहाँ डाल दिया और यहाँ पे जो है बना दिया तो फिर एंगुलर टॉर्जन जो है, यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें बॉन्ड पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। अगर नहीं हो सकता रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा, बट अगर हो सकता है तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम बना देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो H+ अटैक मारेगा और बना देगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, हम इसका बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, मेरा गला सूख जाता है, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, नहीं भी करोगे तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज ओके, मत करो, रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है, एक सेकंड पूछो, ये जो एनी गुड सॉफ्टवेयर ऐप जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहोगे तो प्लीज़ कर दो उतना कर दो, ठीक है। नहीं लाइक करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, मत करो, ये कर व्यूज़ दे दो बस, मैं खुश हो जाऊँगी, थैंक यू। एनीवेज तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज ऑलरेडी था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई, और यहाँ पे जो लास्ट टाइम नेगेटिव चार्ज था ना वो हमने कैसे दूर किया, H+ के अटैक। अब मैंने ये पहले ही अटैक करा दिया H+ का, यहाँ पे H+ और Br- जो ब्रेक होता है उसका मैंने पहले ही अटैक कर दिया, तो H+ और Br- का पहले ही अटैक हो गया था। अब ये माइनस और प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कौन से कितने कार्बन का बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बॉन्ड रिंग बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं, राइट। अब
1 लिखो कार्बोकैटायन पे और 2 लिखो कहीं पे जहाँ पे मिथाइल रिंग है, ठीक है, या मिथाइल है या इथाइल है या कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो जो प्लस वाला जहाँ पे प्लस जहाँ पे 1 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, चलो 1 और 2 की वहाँ जगह मेरी मर्जी, कहीं भी लिख सकते हैं, सेम आप प्लस जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें पता है कार्बोकैटायन है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे हमें पता है क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। अब Br- को अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये और स्टेबल हो सकता है, तो अब हम इसका हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, इसका हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसका हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बोकैटायन था, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ का हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और Br जो है वो यहाँ पे लग जाए। तो दिस इज़ हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इन टॉपिक्स में, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन और रिंग एक्सपेंशन में, ठीक है। अब आई थिंक कोई डाउट ना हो। रिंग एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना दिया, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक बार क्वेश्चन को समझना है और मैकेनिज़्म याद रखना है। कोई ट्रिक, कोई हैक कभी काम नहीं आता है अनलेस आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। एक बार आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ जाए, एक बार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ये मैकेनिज़्म समझ में आ जाए, तो आप कोई भी दुनिया का IIT लेवल का क्वेश्चन भी हिला सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनी उसमें, अगर आप मैकेनिज़्म समझ जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है जस्ट ईमेल ऑन द लर्निंग क्रूज़ का, ठीक है, ईमेल करना बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग, क्योंकि कमेंट्स देखना थोड़ा भूल सकती हूँ मैं, पर ईमेल ज़रूर कर सकते हो आप मुझे डाउट्स के लिए। और आप मुझे, अभी मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ, बट टेलीग्राम पे भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो डोंट वरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगता है, बट मैकेनिज़म्स को समझो, मैकेनिज़म्स को स्टोरी की तरह याद करो, स्टोरी की तरह याद करो, और फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।